हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे पास ना मेजरली दो तरह से होती है। एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक सर्कमफेरेंस के थ्रू होती है। ठीक है, लाइक आपकी जो बोन है एक तो लंबाई में बढ़ेगी, एक चौड़ाई में बढ़ेगी, इन अ सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ना मैंने देखा कि बैक पे जो वीडियोस थी ना वो थोड़ी लंबी ज़्यादा हो रही हैं, तो शायद इजी नहीं है। ठीक है, तो हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करें चीज़ों को। ठीक है, सो बोन ग्रोथ, बेसिकली बोन ग्रोथ जो होती है ना वो हमारे पास जब हमारे पास बोन की ग्रोथ स्टार्ट तब से हो जाती है जब बेसिकली अभी बेबी पैदा नहीं हुआ हुआ। ठीक है, लाइक इन द या आप ये कह सकते हैं ना स्टेज ऑफ फीटस। जब वो फीटस की स्टेज में है ना तो हमारे पास बेसिकली बोन की ग्रोथ वहां से ही स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे अब हमारे पास बोन की ग्रोथ है ना वो लाइफ ड्यूरिंग लाइफ स्पैन ना डिफरेंट चेंजेस क्रिएट करती है। ठीक है, मोस्टली जो होती है वो हमें पता है बोन की ग्रोथ ग्रोथ जैसे मैंने बात की लंबाई में चौड़ाई में दोनों तरीके से बढ़ती है। ठीक है, तो पहली जो चीज़ होती है ना वो बेसिकली बोन नॉर्मल ग्रोथ कैसी है और बोन की मेचुरेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आती है बेसिकली आ जाती है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जो होती है, अच्छा इससे पहले ना हम एक बार ना स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेसिकली बोन का ना, क्योंकि हम पहले पिक्चर्स में नहीं डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अभी एक नॉर्मल बोन अगर क्या आप ये बेसिकली ना ह्यूमरस दिखाई हुई है। ठीक है, तो अगर आपको मैं सिंपल से पार्ट्स दिखाऊँ ना तो इसके क्या है कि ये वाला जो रीजन है वो एपिफिसिस का रीजन है। ठीक है, बेसिकली ये वाला एरिया जो है वो मेटाफिसिस का रीजन है और ये वाला जो रीजन है वो डायफिसिस का रीजन है। ठीक है, मतलब जो एंड होता है ना वो एपिफिसिस होते हैं, मेटाफिसिस वो रीजन होता है जहाँ पे एपिफिशियल प्लेट होती है। ठीक है, और जो डायफिसिस होती है ना वो बेसिकली शाफ्ट वाला रीजन होता है। मतलब जो एंड्स हैं वो एपिफिसिस होते हैं, बीच वाला डायफिसिस वाला रीजन होता है, और मेटाफिसिस जो होती है वो इन द मिडल ऑफ द एपिफिसिस डायफिसिस का रीजन है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि बेसिकली जब हम इस तरह से बोन को डिस्कस करते हैं ना तो बोन की एपिफिसिस वाले रीजन में या मेटाफिसिस वाले रीजन में दोनों के बीच में एक प्लेट होती है जिसको हम कहते हैं एपिफेजियल प्लेट। ठीक है, एपिफिजियल प्लेट वो प्लेट होती है बेसिकली जो ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ बेबी, मतलब एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उस टाइम ये क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ से बोन की ग्रोथ में हेल्प आउट होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये वाला जो रीजन होता है ये अपनी क्या करता है, आपको हेल्प आउट करता है किसकी, बोन की ग्रोथ में, न्यूट्रिएंट्स देने में, आपके बेसिकली बोन के सेल्स की फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती है एपिफिजियल प्लेट के रीजन पे हो रही होती है। ठीक है, तो अब उन्होंने ये बात की कि ये जब आप एज थोड़ी सी आपकी बढ़ती जाती है ना, मतलब आप 18 क्रॉस करते हो, 20 क्रॉस करते हो, 25 क्रॉस करते हो, तो ये क्या होती है, ये फिर अपने आप को ख़त्म कर देती है। ये खुद ब खुद ये क्या करती है, अपने आप को इस तरह से इंडल्ज कर लेती है। आप ये कह सकते हो कि ये बिल्कुल आपकी नॉर्मल बोन जैसे थी उसकी तरह से बन जाती है। ये अलग से एक प्लेट आपको फिर नज़र नहीं आती, या आपको एक अलग से सीक्वेंस नज़र नहीं आता, इसलिए एडल्ट बोन में ये आपको फील नहीं होती, लेकिन बच्चों की जब आप एक्सरेज भी देखते हो ना तो आपको ये इजीली नज़र आ रही होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि मोस्ट एपिफिसिस क्लोजेस अराउंड एज 18। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम 18 की एज में क्लोज हो जाती है, पर कुछ जो होती है अभी प्रेजेंट होती है एट द एज ऑफ 25, जैसे मैंने कहा 25 तक चलती है। ठीक है, एपिफिसिस जब तब जाके क्लोज होती है जब बेसिकली हमारे पास क्या हो गया कि बिल्कुल खत्म हो जाती है ट्यूटोरियल, या आप ये कहते हो कि एपिफिसिस का काम खत्म हो गया तो वो अपनी ग्रोथ खत्म, अपना काम खत्म करने के बाद क्या होती है, बिल्कुल क्लोज आउट हो जाती है। ठीक है, अच्छा ग्रोथ सेंटर ऑफ अ बोन, अच्छा बेसिकली ना एपिफिसिस ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ये कहो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बेसिकली ये अपने आप को उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेती है जो आपका बोन का स्ट्रक्चर होता है असल में। ठीक है, ये पहले एक थिन सी प्लेट टाइप होती है ना, लेकिन ये बाद में क्या करती है, ये अपने आप को बोन के साथ जोड़ के इस तरह से कन्वर्ट कर देती है कि आपको फील ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई एपिफिशियल प्लेट की या कोई ऐसा रीजन था जो कभी अलग से फील हो रहा था आपको। ठीक है,
एपिफिसिस क्या होती है? ग्रोथ सेंटर ऑफ द बोन दैट प्रोड्यूसेस न्यू बोन टिश्यू एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, अच्छा, अब ग्रोथ सेंटर ऑफ द बोन उन्होंने कहा कि दैट प्रोड्यूसेस न्यू बोन टिश्यू एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल ग्रोथ प्रोसेस अंटिल इट क्लोजेस ड्यूरिंग। अब यही मैं बात की थी आपको कि ये क्या करता है, बेसिकली न्यू बोन के टिश्यूज बनाता रहता है तब तक जब तक आपकी नॉर्मल ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा है, अर्ली एडल्टहुड तक या एडोलिसेंस तक। ठीक है, तब तक हमारे पास क्या करता है, बेसिकली एपिफिसिस जो होता है आपके न्यू बोर्न के टिश्यूज बनाता रहता है या आपकी जो ग्रोथ है उसमें हेल्प आउट करता है। अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द बोन अकर्स एट द एपिफिसिस, एपिफिसिस के अंदर होती है और एपिफिजियल प्लेट्स में होती है। ठीक है, जिस एपिफिसिस का रीजन को एपिफिजियल प्लेट्स पे कहते हैं क्योंकि एपिफिसिस का रीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, द एपिफिसिस आर द कार्टिलेजिनियस डिस्क फाउंड नियर द एंड ऑफ द बोन्स। ठीक है, ये कार्टिलेज की डिस्क टाइप होती है। ठीक है, जैसे मैंने बात की ये एक डिस्क टाइप है और ये बोन का स्ट्रक्चर ही नहीं होता ना, कार्टिलेज होती है, तो इसलिए आपको ये सिंपली समटाइम ऐसा होता है कि जब हम किसी बच्चे का फ्रैक्चर हुआ हो ना या आप कभी किसी बच्चे का एक्स देख रहे हो, ठीक है, तो आपको ना ये इस तरह से बिल्कुल अलग से ऐसा लग रहा होता है कि इस जगह पे कोई फ्रैक्चर हो गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये बेसिकली एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं जो आपको बोन को ऐसा लग रहा होता है सेपरेट कर रही है, बस सेपरेट नहीं कर रही होती। ठीक है, ये सिर्फ कार्टिलेजिनस प्लेट होती है और ये भी कुछ टाइम तक रहती है, 18 ईयर्स 25 ईयर्स तक, फिर उसके बाद क्या होता है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होता है कि हमारे पास उन्होंने कहा कि ये प्रेजेंट होती है नियर द एंड ऑफ द बोन्स। ठीक है, जैसे हमने बात की थी एंड ऑफ द बोन्स में डायफिसिस और सेंट्रल साइड ऑफ द ईच एपिफिसिस। ठीक है, जो सेंटर है डायफिसिस जिसको हमने शाफ्ट का रीजन कहा था, वो क्या होता है, बेसिकली कॉन्टिन्यूली प्रोड्यूसेस न्यू बोन सेल्स। अब क्या करता है कि हमारे पास बोन सेल्स को ना नए तरीके से प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, डायफिसिस में भी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब डायफिसिस क्या होता है, अगर डायफिसिस जो है जितनी उसको बोन सेल्स मिलते जाएंगे क्या होगा कि वो अपने आप को लंबाई में इंक्रीज करता है। जब डायफिसिस या सेंट्रल रीजन पे आपके आएगी तो बोन की लेंथ लंबाई में इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब आपके पास बोन जो है वो क्या होगा, इस केस में क्या कहते हैं हम, बच्चा लंबाई में बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि उसकी बोन्स जो है वो बड़ी हो रही थी, तो उसमें क्या होगा कि वो एक बच्चा टॉलर ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर, तो वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ की, अपनी बोन की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ की वजह से। ठीक है, ड्यूरिंग और शॉर्टली फॉलोइंग एडोलेसेंस द प्लेट डिसअपियर्स। ठीक है, अब उन्होंने कहा एडोलेसेंस या अर्ली हमने एडल्टहुड जैसे बात की थी, बोन जो होती है, प्लेट जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, बोन फ्यूज कर जाती है, टर्मिनेट कर जाती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के साथ। अब क्या होता है कि जब जैसे ये प्लेट डिसअपियर होती है ना, ठीक है, बोन एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है वापस, तो क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जो होती है हमारे पास खत्म हो जाती है। ठीक है, मोस्ट एपिफिसिस क्लोज एट 18 जैसे उन्होंने बात की थी, और अर्ली अगर आपका आता है बहुत ज़्यादा देर तक चलती है तो 25 तक चलती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद ग्रोथ जो होती है वो नहीं, अभी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सो ये हमारे पास ना इस तरह से एक्सरे आपको नजर आ रहा होता है, ये बेसिकली नी जॉइंट का एक्सरे है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे फील हो रहा हो ना कि ये वाला रीजन जो है बेसिकली ये देखो ये टिबिया का रीजन है, अब ये आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया, बट बेसिकली यहाँ पे ये गैप है जो कार्टिलेज, जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, जहाँ पे एपिफिजियल प्लेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये बेसिकली ये वाला जो रीजन है ना, ठीक है, ये एपिफिजियल प्लेट्स वाला, यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली जैसे ग्रोथ डेवलप हो रही है, बोन के नए सेल्स बन रहे हैं, वो सेल्स क्या होते हैं, ट्रांसफर आउट हो जाते हैं डायफिसिस में और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। ठीक है, यहाँ से डायफिसिस यानी शाफ्ट में आपके पास ट्रांसफर होते जाते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, जिस तरह से आपके पास बोन डेवलप है उस तरह से क्या होगा, लंबाई में बोन या शाफ्ट जो आपकी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ज्यादा होती है। ठीक है, बाकी हम सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।